तो आओ यार शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है इंग्लिश ग्रामर का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, होता क्या है। तो जब सामने वाला बंदा हमारा सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन जो भी हमारे सामने हो, जब वो कोई बात बोले और हम उसकी बात को सेम टू सेम विदाउट एनी चेंज लिखेंगे इन्वर्टेड कोमास के अंदर, या जिसे कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं उसके अंदर, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। और वहीं उसकी बात को, वो जो बोल रहा है उसकी बात को आप अपने वर्ड्स में चेंज करके लिखेंगे तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे स्पाइडरमैन का बोला गया है, स्पाइडरमैन इज़ हेयर टू सेव द डे। स्पाइडरमैन यहाँ पे है दिन को बचाने के लिए। जो उसने बोला सेम टू सेम उसकी बात को लिख दिया, तो ये इन्वर्टेड कोमास में आएगा डायरेक्ट स्पीच। और वहीं इस बात को अगर आपको अपने शब्दों में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? स्पाइडरमैन सेड ही इज़ हेयर टू डिफीट द बैड गाइज। स्पाइडरमैन ने बोला वो यहाँ पे है बुरे लोगों को हराने के लिए। यहाँ पर ये जो टीरेक्स बोल रहा है, इफ़ यू से वट समवन एल्स सेड डज दैट मेक इट रिपोर्टेड स्पीच, तो ये बात बिल्कुल सही है। जब सामने वाले की बात को कोई दूसरा बंदा बोलेगा या उसको अपने वर्ड्स में लिखेगा, उसी को रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के और एग्जाम्पल के तौर पे मिस्टर बीन का एग्जाम्पल दिया गया है। ऊपर डायरेक्ट सेंटेंस है, नीचे इनडायरेक्ट सेंटेंस है। डायरेक्ट में क्या बोला है? मिस्टर बीन डिड द बेस्ट लास्ट नाइट। पिछली रात मिस्टर बीन ने बहुत अच्छा काम किया। ये डायरेक्ट सेंटेंस है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर है, या कोटेशन मार्क्स भी बोल लीजिए। इनडायरेक्ट में क्या बोला गया? उसने बताया कि मिस्टर बीन ने पिछली रात बहुत अच्छा काम किया था। तो ये होगी हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। या दूसरे शब्दों में बोले, उसके द्वारा बताया गया कि मिस्टर बीन ने पिछली रात बहुत अच्छा काम किया था। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गई हमारी। सेकंड एग्जांपल में देखिए, फर्स्ट गर्ल क्या कह रही है? आई प्ले बेसबॉल विद माई फ्रेंड्स। तो जो सेकंड गर्ल है उसने उसकी बात नहीं सुनी, तो उसने फिर से पूछा कि इसने क्या बोला। तो थर्ड गर्ल उसकी बात को रिपीट कर रही है, बट विद हर ओन वर्ड्स। ठीक है, उसमें चेंज करके। शी सैड दैट शी प्ले बेसबॉल विद हर फ्रेंड्स। थर्ड एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे एक फादर अपने बेटे से बोल रहा है, आई विल बाय आ लैपटॉप फॉर यू। फिर आगे जाके उसका बेटा अपने दोस्तों से बात कर रहा है, माई डैड सैड ही वुड बाय आ लैपटॉप फॉर मी। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। जब एक बात दो लोगों के बीच से हट के और लोगों में शेयर हो जाए तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। एग्जाम्पल्स के बाद हम रूल्स की बात कर लेते हैं। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में अगर आपको अच्छा होना है तो आपको टेंसेस के सारे रूल्स याद होने चाहिए। तो जो लेफ्ट में आपको टेंसेस दे रखे हैं ये डायरेक्ट के हैं, और जो राइट में दे रखे हैं ये इनडायरेक्ट के हैं। तो कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में टेंसेस चेंज होते हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल चेंज हो जाएगा पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस चेंज होगा पास्ट कॉन्टीन्यूस में, और फिर ये जो तीन है, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ये सारे के सारे पास्ट परफेक्ट में चेंज होंगे। मतलब जो डायरेक्ट में अगर पास्ट परफेक्ट दे रखा है तो वो इनडायरेक्ट में भी पास्ट परफेक्ट रहेगा, बाकी के दो चेंज होंगे। उसी तरह से पास्ट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में। इनके अलावा अगर फ्यूचर का गोइंग टू दे रखा होगा तो वो बन जाएगा वाज या वर गोइंग टू। अगर सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर लग जाएगा। और फ्यूचर में विल दे रखा होगा तो वुड हो जाएगा, कैन होगा तो कुड हो जाएगा, मे होगा तो माइट हो जाएगा। रूल्स के बाद बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स पे। तो प्रेजेंट सिंपल चेंज होगा पास्ट सिंपल में, रूल्स में बात करी थी। तो एग्जाम्पल देखिए, डायरेक्ट में बोला आई प्ले फुटबॉल, तो इनडायरेक्ट में वो बन जाएगा ही सेड दैट ही प्लेड फुटबॉल। उसने बोला कि वह फुटबॉल खेल रहा था। सेकंड एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इसमें प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस चेंज होगा पास्ट कॉन्टीन्यूस में। तो जो पहला एग्जाम्पल है उसमें बोला आई एम कटिंग अ ट्री। अब इसमें एक आदमी ने बोला मैं पेड़ काट रहा हूँ, पर इसी बात को कोई दूसरा आदमी कैसे बोलेगा? ही सेड दैट ही वॉज कटिंग अ ट्री। वह आदमी कह रहा था कि वह एक पेड़ काट रहा था। तो जब एक बंदे की बात को दूसरा बंदा बोलेगा तो आई की जगह वो उसका ही इस्तेमाल करेगा। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड में उसने बोला ही सेड आई एम मिल्किंग द काउ, मैं गाय का दूध निकाल रहा हूँ।
इनडायरेक्ट सेंटेंस में कैसे चेंज होगा देखिए। अब पहले बंदे की बात को दूसरा बंदा कैसे बोलेगा, ही सेड दैट ही वॉज मिल्किंग द काउ, वह कह रहा था वह गाय का दूध निकाल रहा है। तो ही सेड सेम आ गया, पर आई एम मिल्किंग की जगह क्या कर दिया उसने, ही वॉज मिल्किंग, क्योंकि वह दूध, दूसरा बंदा दूध निकाल रहा है। जब डायरेक्ट की बात करेगा तो वो खुद अपनी बात करेगा, पर जब इनडायरेक्ट की बात करेगा तो कोई दूसरा बंदा उसकी बात कर रहा है तो उसके लिए वो ही का इस्तेमाल करेगा। एग्जाम्पल 3 की बात करते हैं। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पास्ट परफेक्ट का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें दे रखा था आई हैव ईटन द फूड, तो उसको किस में चेंज कर दिया, हैव ईटन को इन्होंने हैड ईटन में। उसी तरह सेकंड वाले में आई हैव सीन की जगह क्या कर दिया इन्होंने, शी हैड सीन। बाकी जहाँ सैड होता था तो सैड का सैड सेम उतार लेते थे, पर सेकंड एग्जाम्पल में सैड टू है तो उसको टोल्ड में चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल 4 की बात करते हैं। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस को चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में, जब वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है, हैज़ हैव और साथ में प्लस बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, हैड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और साथ में हैड के साथ बीन भी लगाना होता है। तो सेम इसमें किया है, आई हैव बिन स्टडिंग की जगह दैट ही हैड बिन स्टडिंग कर दिया। सेकंड एग्जांपल में इट हैज़ बीन रेनिंग की जगह इट हैड बीन रेनिंग हो जाएगा। दैट्स ऑल, नथिंग मच चेंज। तो होप है आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल 5 में पास्ट सिंपल को चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट सिंपल का क्या रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पास्ट परफेक्ट का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे आई ड्रोव द कार को उन्होंने क्या कर दिया, ही हैड ड्रिवन। और आई टुक द ब्रेकफास्ट को कर दिया उन्होंने, शी हैड टेकन द ब्रेकफास्ट। एग्जाम्पल 6 में आपको दिया है पास्ट कॉन्टीन्यूस और आपको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में। पास्ट कॉन्टीन्यूस का फॉर्मूला क्या होता है या रूल्स क्या होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग जाता है और साथ में वाज या वर होता है। तो आई वाज कमिंग, आई वाज लिसनिंग दे रखा है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे चेंज होगा, तो इसका रूल क्या होता है, इसमें हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग जाता है। तो आई वाज कमिंग का ही हैड बीन कमिंग और आई वाज लिसनिंग का ही हैड बीन लिसनिंग हो जाएगा। एग्जाम्पल 7 में आपको विल को वुड में चेंज करना है। जैसे आई विल गो टू द जिम का हो जाएगा, ही सेड दैट ही वुड गो टू द जिम, विल बन जाएगा वुड में। उसके अलावा शैल बन जाएगा शुड में, कैन बन जाएगा कुड में, मे बन जाएगा माइट में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर। और टेंस से कुछ रूल्स में कुछ भी चेंज नहीं होता, पास्ट परफेक्ट रहेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस रहेगा, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। इन टेंसेस के रूल्स के अलावा हम कुछ वर्ड्स को भी चेंज करेंगे अगर डायरेक्ट में वर्ड्स मिलेंगे हमारे को। हेयर चेंज होगा देयर में, नाउ होगा देन में, दिस होगा दैट में, दीज होगा दोज में, टुडे होगा डैट डे में, यस्टरडे होगा प्रीवियस डे में, टुमारो नेक्स्ट डे, अगो बिफोर, नेक्स्ट वीक, फॉलोइंग। और ये आपका होमवर्क है, स्पाइडरमैन मूवी का बहुत फेमस डायलॉग है, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है और कमेंट में टाइप करके लिखना है। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय। Please like, share and subscribe my video guys.